बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है इस सोल्व द इक्वेशन, हमें इक्वेशन को सोल्व करनी है। अब इक्वेशन में दो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट है और एक वैल्यू कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक तरफ और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है इसको उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। और हमें पता है कि जब भी हम किसी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू प्लस की फॉर्म में थी, जब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे या लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगी। अब दोनों वैल्यू पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को सबसे पहले खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ता है, यानी कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वेयरिंग, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जो भी अमल करना है हमें दोनों तरफ करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे। तो बनेगा 3x + 4, ये स्क्वायर रूट माइनस आएगा -2x - 4, ये स्क्वायर रूट होल की पावर 2 इज इक्वल टू 2 की पावर ये 2 आएगा। यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है a - b होल की पावर 2, ये बराबर होता है a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 -2 इंटू ab। अब ये फार्मूला हम ऊपर वाली वैल्यू पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास पहली वैल्यू ये है और सेकंड वैल्यू ये है, यानी कि a हमारे पास ये आएगा और b हमारे पास ये आएगा और नीचे वाला फार्मूला हम ऊपर अप्लाई करेंगे। तो पहली वैल्यू क्या है, 3x + 4, इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर a की 2, उसके बाद b की 2, b वैल्यू हमारे पास है 2x - 4, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ गया, a की 2 b की 2 आ गया, उसके बाद -2 इंटू b आएगा। तो a हमारे पास है 3x + 4, ये स्क्वायर रूट, और b हमारे पास है 2x - 4, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास आता है 4 के बराबर। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल, अंदर वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी। 3x + 4 प्लस 2x - 4 इज इक्वल टू, इनको ये सॉरी माइनस है, इनको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये बनेगा 3x + 4 इंटू 2x - 4, ये एक ही स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 4। ये 4 प्लस की वैल्यू है और ये 4 माइनस की वैल्यू है। इन दोनों वैल्यू को हम जमा करेंगे, 3 और 2 बनेगा 5x -2, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली वैल्यू अंदर वाली नेक्स्ट वाली दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये सेकंड वैल्यू अंदर दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस की है और ये 2x ये भी प्लस की वैल्यू है, तो 3 × 6 x क्रॉस x, x की पावर 2 आएगा। 3x प्लस क्या है, ये माइनस की वैल्यू है, तो प्लस माइनस 3 4 12 आएगा, 7x है तो ये हमारे पास x आ जाएगा। अब 3x दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब हम +4 को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 2 वैल्यू के साथ, ये प्लस और ये भी प्लस वैल्यू, तो यहाँ प्लस आएगा। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x बनेगा, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -4 + 4 ये 16, और ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे और ये वैल्यू उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ये 2 आ जाएगा, अब आएगा 6 x की पावर 2 12, ये ऑपोजिट साइन है, जब साइन ऑपोजिट होते हैं तब माइनस का अमल होता है और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। अब हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, दो ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन होने की वजह से यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ऑपोजिट साइन है तो माइनस का अमल होगा, तो 12 में से 8 गया, बाकी 4x बनेगा -16। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि दो ऑपोजिट साइन है इसलिए माइनस का अमल हुआ, और बड़ी वैल्यू के साथ जो माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का था इसलिए यहाँ 4 के साथ माइनस आ गया, और ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये स्क्वायर रूट लिख दिया, और ये आ जाएगा 4 - 5
x आएगा। तो ये 5x कैसे आया, क्योंकि जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे था तो +5 था, ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हुआ तो इसका साइन चेंज हो गया। क्योंकि हमें पता है मैथ का एक रूल है कि जब भी किसी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से बाद माइनस वाली वैल्यू प्लस में और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्लस वाली वैल्यू थी तो इस साइड पर आकर माइनस में कन्वर्ट होगी। अभी भी देखो कि स्क्वायर रूट खत्म नहीं हुआ, स्क्वायर रूट खत्म होगा तब ही हम इसको एक सादा इक्वेशन बनाएंगे और सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे अगेन टेकिंग, या क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो ये वैल्यू एज इट आ जाएगी -2 स्क्वायर रूट आएगा 6x की पावर 2 -4x -16, तो ये स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू 4 - 5x होल की पावर 2 आ गया, 4 - 5x होल की पावर 2 आ गया। और यहाँ भी हमने स्केलिंग करनी है तो इस साइड में भी स्केयर आ गया। अब ये जो -2 है इस स्केयर की वजह से +4 बनेगा। ये जो -4 है ना, ये देखो -2 की पावर 2 बराबर होता है -2 क्रॉस -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 टू द 4, तो ये 4 हो गया। यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया माइनस की वजह से, ये जो माइनस था इस प्लस इस स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो वैल्यू है दोनों के दरमियान साइन जो है माइनस का है, तो यही फार्मूला अप्लाई होगा a की 2 प्लस b की 2 और -2ab, जो दोनों के दरमियान साइन होता है वो 2 के साथ साइन लगता है। तो ये आ गया a की 2 प्लस b की 2 -2 इंटू a इंटू b। अब नेक्स्ट ये वैल्यू उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 24 x की पावर 2 और -4 4 16x और -16 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 और 4 माइनस इज इक्वल टू, ये 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 2 4 8 8 5 40, सबसे पहले माइनस आएगा -40 x आ गया। यहाँ पर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 20, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है। यहाँ पर कोफिशिएंट 24 है और यहाँ पर कोफिशिएंट 25 है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू छोटी है, छोटी वैल्यू को उठाकर बड़ी वैल्यू की तरफ लेकर जाएगी और यहाँ 0 बचेगा। ये 25x स्क्वायर -40x और +16, अभी मैंने ये वैल्यू को लिख दिया। सबसे पहले x की पावर 2 लिखा, फिर x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पर सबसे पहले x की पावर 2 लिखते हैं, ये प्लस वाली वैल्यू है, दूसरी तरफ जाकर माइनस आ जाएगा 24x की पावर 2, ये माइनस है, इस तरफ आकर +16x, ये माइनस है, इस तरफ आकर +64 आ गया। तो सबसे पहले x की पावर 2 वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये 25 है कोफिशिएंट और ये 24 है, ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, 25 में से 24 गया तो 1 बचा, ये बना हमारे पास x की पावर 2। अब x की पावर 1 ये 40 है और ये 16 है, एक प्लस की है और एक माइनस की, जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो माइनस का अमल होता है, 40 में से 16 गया तो ये 24x बचा, और साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के साथ, बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है, इसके साथ माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ गया। अब कांस्टेंट 6 और 4 0, 6 और 1 ये इज इक्वल टू 0। ये तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनी। जब हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ जाए
तो वहां पर दो ही मेथड अप्लाई होगी, या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करके चेक करते हैं कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होता है या नहीं। उसके लिए हमें वेरिएबल x/2 और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80x⁴ बना, और सेकंड कंडीशन ये है दरम्यान में लिखी हुई -24x, ये मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन है, ये प्लस या माइनस। अब हमारे पास दो कंडीशन है, हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 80x⁴ आए, जिनको प्लस या माइनस करने से 24x आना चाहिए। अब हमारे पास 20 और 4, इसको प्लस करते हैं 24 आ गया। अगर मैं इसके साथ और इसके साथ माइनस लगाता हूं तो ये -24 आ गया, इसके साथ x लगाया, इसके साथ x, तो हमारा आंसर क्या आ गया -24x। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, कौन सा अमल किया, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस आ गया, 0 4 to the 8 x क्रॉस x x/2। -20 और -4 दो ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम अपनी इक्वेशन में -24x की जगह पर ये दो फैक्टर लिखेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट आएगी, -4x और -20x प्लस 80x इज इक्वल टू 0, और इसकी जगह पर हमने फैक्टर लिखे। पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x, तो ये बनेगा x -4 कॉमन आ गया, x⁴ थी, एक x बाहर कॉमन आ गया, बाकी x बचा, 4x में से x कॉमन आया, बाकी अंदर 4 बचा। x में 20 कॉमन आएगा, 20 कॉमन आ गया तो अंदर x बचा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस आ गया। अब ये 4 इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है विद साइन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमने फैक्टर सेलेक्ट की है बिल्कुल करेक्ट की है, और यहाँ तक हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब x -4 कॉमन लेंगे, ये x और -20 बचा, इनको इक्वल टू बारी बारी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x -4 इज इक्वल टू 0 और x -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x का आंसर 4 आ गया और यहाँ पर x का आंसर 20 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है।